तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आदि कैलाश में कैंपिंग करने के लिए हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बदले में हमें बाबा के ऐसे दिव्य दर्शन हो गए जो बहुत ही कम लोगों के नसीब में होते हैं। और फिर 14,700 फीट की ऊंचाई पर सब साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे और फिर वहां से हम जाएंगे आगे त्रिशूल पॉइंट की ओर, जहां पर आपको इस तरह से ये आदि कैलाश व्यू पॉइंट देखने मिल जाता है। और त्रिशूल पॉइंट वही जगह है जहां पर एक मंदिर स्थित है, जहां से आपका गौरी कुंड का ट्रैक शुरू होता है। और फिर त्रिशूल पॉइंट पहुंचने के बाद में हम आपको वहां पे बाबा के दर्शन करवाएंगे और फिर महादेव की पूजा करने के बाद में हम वहां से अपना वापसी का सफर भी शुरू करेंगे। और वापसी में हम आएंगे कुट्टी गांव में, जिसका संबंध पांडवों से है, क्योंकि इसका नाम कुट्टी पांडवों की माता कुंती के नाम से ही रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थित पांडवों का किला भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में हम पहुंचेंगे गुंजी और फिर वहां से अपना सफर आगे जारी रखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी इस आदि कैलाश ट्रिप का 11वां दिन है और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। और सुबह से हमारे कानों में घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जिस वजह से हमारी नींद भी जल्दी उड़ गई। और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो जो दृश्य देखा उसे देखकर तो हम अचंभित रह गए। सूरज की पहली किरण कैलाश पर्वत की चोटी पर पड़ रही थी। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि सूर्य नारायण स्वयं महादेव को प्रणाम कर रहे हो। और ये दृश्य अपनी आंखों से देखना बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने के लिए आपको यहाँ पर रात में रुकना पड़ेगा। और यही फ़ायदा हुआ हमारा कल रात को यहाँ पर कैंपिंग करने का। वैसे तो इतनी ऊंचाई पर कैंपिंग करना लोग कम प्रीफर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर आके इस मौके को गंवाना नहीं था और इसी वजह से हमने कल यहाँ पर कैंपिंग करने का फ़ैसला लिया। हालांकि रात में यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन सुबह उठ के जो ये नज़ारा देखने मिला वो पूरा वर्थ है, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। और इसका सारा श्रेय इन घोड़ों को जाता है जिनके गले में घंटियाँ बंधी थी। और वाकई में दोस्तों, मैं इन घोड़ों का एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग जल्दी उठे और हमने यहाँ पर महादेव के दिव्य दर्शन किए। हालांकि अभी बाकी के मेंबर्स तो सो रहे, इसीलिए मैंने प्रयास किया कि मैं इस दिव्य दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लूँ, ताकि उन सभी के साथ में और आपके साथ में इसे शेयर कर सकूँ। और वाकई में दोस्तों, आदि कैलाश के बेस कैंप पर कैंपिंग करना हमारे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। और मेरा सेटअप, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, गाड़ी में ही था। और सामने मीत भाई का टेंट है और मीत भाई के टेंट के अंदर ही कमल भाई का टेंट लगा दिया था, ताकि रात को अगर बारिश आए तो उनका टेंट गीला ना हो। और मयूर भाई कल रात को मेरी तरह अपनी कार में ही सो गए थे। वैसे पहाड़ों में सनराइज़ तो जल्दी ही हो जाता है, लेकिन नीचे ज़मीन पर धूप आने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जब तक सूरज पहाड़ों के ऊपर ना जाए तब तक धूप नहीं आती है। तो अभी एक एक करके हमारे सब मेंबर्स उठते जा रहे थे और यहाँ पर हमने हमारा ये वॉशरूम का सेटअप भी लगा दिया है, ताकि हम हमारे नित्यक्रम कर सकें। तो दोस्तों, आदि कैलाश में आज हमारी सुबह है और जैसे कि मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि रात को हमने यहीं पे कैंपिंग कर ली थी और चिदर से उठ गए थे जब आदि कैलाश के शिखर पर सूर्य की पहली किरण गिरती है। तो अगर ये नज़ारा देखना है तो यहाँ पे अगर रुकेंगे नहीं तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि करीबन 5:30 बजे के पहले हम लोग उठ चुके थे और तभी जो सूर्य है वो वहाँ से उसकी जो पहली किरण है वो आदि कैलाश के शिखर पर गिरती है। तो अगर आपको भी इस तरह के नज़ारे देखने हैं तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अभी जो टेम्परेचर है वो करीबन 0 के आसपास है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ज़रिया नहीं है जानने का कि अभी टेम्परेचर कितना है। लेकिन अभी फील काफ़ी हो रहा है, एकदम हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं। तो अभी जैसे सनलाइट आती है तो सब यहाँ पे बैठेंगे, फिर कुछ चाय नाश्ता करेंगे और फिर आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और आज के दिन का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ से हम निकलेंगे, कुट्टी पहले जाएंगे, वहाँ पे कल जहाँ पे हमने नाश्ता किया था वहाँ पे फिर से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके गुंजी क्रॉस करके आगे तक जाएंगे और जहाँ तक हो सका वहाँ तक जाके फिर हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे पंचाचूली। तो ये कुछ आगे का प्रोग्राम है।
जो आपको हमारे कुछ आने वाले वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और कुछ ही देर में हमारे सारे मेंबर्स उठ चुके थे और यहाँ पर बाहर आके बैठ गए थे। और वहीं पर यहाँ के कुछ डॉग आ गए थे, जिसमें एक हस्की भी था और साथ ही साथ यहाँ के कुछ स्ट्रे डॉग्स भी थे। और वाकई में दोस्तों यहाँ के स्ट्रे डॉग्स भी काफ़ी फरी होते हैं, तो मुझे और मेरे बेटे को तो डॉग्स काफ़ी पसंद है। और ये वाला डॉग तो काफ़ी फ्रेंडली था। उसके सारे दोस्त चले गए थे, लेकिन वो काफ़ी देर तक हमारे साथ में ही रुका रहा और उसे भी हमारे साथ में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब अपने को इधर ही बसना पड़ेगा फिर, थोड़ा नीचे बसेंगे। तो नीचे आए वो, ये नहीं आएगा नीचे। गुड बॉय। और वाकई में हमें भी उसके साथ में काफ़ी मज़ा आ रहा था और उसे भी हमारे साथ में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हमारे साथ में काफ़ी देर तक रुका यहाँ पर। और एक बार तो वो चला भी गया था, लेकिन जाने के बाद में फिर से वापस आया। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग सब धूप सेक रहे हैं और ये डॉग वापस आ चुका है। ठंडी की वजह से इनके फर भी बिल्कुल जो अपनी ब्रीड आती है उनके जैसे हो गए। लेकिन है यहाँ के स्ट्रे डॉग्स, लेकिन बहुत ही प्यारा डॉगी है और एकदम फ्रेंडली है। तो इतने दिन से चाय पी पी के सब कंटाल गए थे, तो आज हमारे कैंपिंग में कॉफ़ी बन रही है। तो भी पहले कॉफ़ी क्रीम बना लिया था डेलगोना स्टाइल, और अभी उसको हम लोग फिर से दूध के उसमें डाल के कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं। तो मयूर भाई का आइडिया था, तो हमने सब ने मिलकर कॉफ़ी क्रीम बनाया है और अभी मयूर भाई कॉफ़ी बना रहे हैं। ये देखिए कॉफ़ी ऑलमोस्ट अभी रेडी हो चुकी है। तो अभी कॉफ़ी के साथ में मस्त नाश्ता करेंगे। धूप बहुत तेज़ हो गई, इसीलिए अभी सुबह धूप की ज़रूरत थी, लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ हो गई है कि मतलब अभी सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हेड पर है ना, तो यहाँ पे जितनी ठंडी तेज़ होती है उतनी धूप भी तेज़ होती है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर सामने जो गौरीकुंड का जो रास्ता है वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और फिर आगे यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं तुत्ती और बुंजी का। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सुबह सुबह धूप में गर्मा गर्म कॉफ़ी और नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये देखिए हमारे मयूर भाई का बेटा मस्त कॉफ़ी में बिस्किट डुबा के खा रहा है। और अभी तो ये सिर्फ 4.5 साल का है और इसने भी हमारे साथ में काफ़ी मज़े किए। भाई साहब ये कॉफ़ी कैसा लगा भाई? आप ही ने बना? नहीं, हम सब ने बनाया। रोज़ ऐसे मत बनाते भाई, हम तब बनाते हैं। और कॉफ़ी आज का तो एक नंबर है, एक नंबर सही। कि कॉफ़ी बनाने की यार मयूर की पहली कॉपी थी, तो बहुत ही बढ़िया बनी है सबके कोऑर्डिनेशन से। और रात का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा रहा? रात का थोड़ा यहाँ पे आदि कैलाश में स्टे करना थोड़ा रिस्की था, पर फिर भी हमने स्टे किया है। रिस्की नहीं, थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा इशू था, क्योंकि 14,000 15,000 फीट की हाइट पे स्टे करना मतलब अपने लोग जैसे लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी हमने वो रिस्क उठाया और स्टे किया और अभी सब ठीक है। धीरे धीरे जैसे नीचे उतरेंगे सब लोग रिकवर हो जाएंगे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो सुबह के दर्शन हो गए वो तो एक नंबर ने। हाँ सही। तो जो मैंने मतलब रिस्क लिया वो वर्थ इट था। तो कितना टेम्परेचर गया था, कुछ आइडिया? वो लगता है 1 डिग्री या उसके आसपास होगा, 1-2 डिग्री, या तो हो सकता है माइनस भी गया हो, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मोबाइल नेटवर्क है नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं आदि कैलाश के नीचे त्रिशूल पॉइंट की ओर। तो अभी हम लोग ने हमारा पैकअप कर लिया है और हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर वापस पार्किंग में आ गई है। और वहीं से अभी आगे हम जा रहे हैं एक महादेव के मंदिर की ओर, और उसे त्रिशूल पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ से आपको आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। और वहीं से बगल में एक ट्रैक भी है जो आगे गौरीकुंड की ओर जाता है। पहले सोचा था कि गौरीकुंड जाएंगे, लेकिन फिर अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सबकी जो एनर्जी वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। हमने धारचूला निकलने के बाद डाइमॉक्स ली थी और यहाँ पर भी अभी सुबह एक डाइमॉक्स ले ली है। एक्चुअली क्या मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे नाइट को स्टे नहीं करते, लेकिन हमारा एक इच्छा था, सपना था कि हम आदि कैलाश में नाइट कैंपिंग करें, तो वो हो गया। सुबह थोड़ा एनर्जी लेवल कम था, लेकिन अभी डाइमॉक्स लेने के बाद में अच्छा लग रहा है।
तो आप भी अगर ऐसे कुछ प्लान से आ रहे हो तो आप भी डाइमोस लेकर आना और यहाँ पर भी एक बार ले लेना। अभी गोली खाने के बाद में अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस मंदिर के, और यहाँ से इस त्रिशूल पॉइंट से थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। और गुंजी से जो पक्की सड़क है वो पूरी यहाँ तक आती है और आगे जाके ये सड़क ख़त्म हो जाती है, और रास्ता आगे है लेकिन वो कच्चा रास्ता है जो पार्वती सरोवर की तरफ जाता है। तो हो सकता है कि शायद भविष्य में गाड़ियाँ वहाँ तक भी जाए। और यहाँ पर आपको ये पीला कलर का बोर्ड दिखाई देता है जो कि BRO वालों ने लगाया हुआ है, और यहाँ से आपको आदि कैलाश के भी बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम की तरह यहाँ पे इस बोर्ड को लगाया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी फोटोग्राफी कर सकते हो। और यहीं से आगे की तरफ वो त्रिशूल पॉइंट और मंदिर स्थित है। और यहाँ पर BRO का एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है एंड ऑफ GKJ रोड एंड स्टार्ट पॉइंट ऑफ विल्सा रोड। GJK का मतलब तो गुंजी, कुट्टी और जोलिंगकोंग होता है, लेकिन विल्सा रोड जो है इसका मतलब समझ में नहीं आया। शायद मैंने जैसे बताया कि भविष्य में इस रोड को आगे भी और कहीं कनेक्ट करने का प्लान होगा। और वहीं सामने की तरफ ये मंदिर और त्रिशूल पॉइंट स्थित है, और ऊपर की तरफ आदि कैलाश स्थित है। और आखिरकार हम पहुंच गए इस साइन के पास में, जोलिंगकोंग 0 किलोमीटर, जो बिल्कुल आदि कैलाश के सामने स्थित है। वेलकम टू आदि कैलाश। आदि कैलाश धाम में आपका स्वागत है। यू आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,700 फीट। बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। और यह है त्रिशूल पॉइंट। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिशूल पॉइंट और इस महादेव मंदिर में। तो चलिए यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और वाकई में दोस्तों यहाँ से जो आदि कैलाश का दृश्य दिखता है वो बहुत ही मनमोहक है और विहंगम है। और यहीं से जो आगे रास्ता है ये गौरीकुंड की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और जैसे कि आप इन शॉट्स में देख ही सकते हो कि पहाड़ के बिल्कुल बगल से ये रास्ता है, और ये बिल्कुल नैरो और कच्चा रास्ता है जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। गौरीकुंड दरअसल आदि कैलाश के ग्लेशियर से बहकर आने वाला पानी है जो यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा होता है, और इसे यहाँ पर गौरीकुंड कहा जाता है। और ये सबसे आखिरी पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके आगे जाना किसी का भी अलाउड नहीं है। तो बारी बारी से हम सभी ने यहाँ पर बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यहाँ पर आना संभव नहीं था। और ये यात्रा भी हमारी उन्हीं की कृपा से पूरी हुई है, और हमें आशा है कि हमारी आने वाली यात्रा में भी बाबा की कृपा हमारे पर इसी तरह से बनी रहेगी। तो इसीलिए हम सब बैठ के यहाँ पर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि आपको भी हमारे साथ में बाबा के दिव्य दर्शन हुए हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से वापस चलते हैं। और अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ से सारे डिस्टेंस लिखे हुए हैं, और गुंजी की दूरी यहाँ से 36 किलोमीटर है। वैसे तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और अभी मयूर भाई ने फिर से अपने बेटे को अपने कंधे पर उठा लिया है, क्योंकि वो वैसे तो काफ़ी छोटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी वो 4.5 साल का ही है। और कल पार्वती कुंड पर भी बीच में मयूर भाई ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था, और उसी तरह से ये यात्रा पूरी की थी। वैसे तो उसे याद नहीं रहने वाला है, लेकिन ये वीडियो उसे ये सब चीज़ें याद दिला देगा। हाँ, और वाकई में दोस्तों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ये सब नहीं याद रहता है, लेकिन ये सब वीडियो के माध्यम से हम उन्हें जब भी दिखाएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि हमारे माँ बाप हमें कहाँ कहाँ और कैसे लेकर गए थे। और अभी करीबन 11:30 बजे है और हम पार्किंग से निकल रहे हैं। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं और अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं।
पार्वती पते हार हार महादेव। तो दोस्तों अभी हम जॉलिंगकोंग से निकल रहे हैं आदि कैलाश महाराज के दर्शन करके। और वाकई में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा कैंपिंग का। और अभी हम यहाँ से पहले जा रहे कुट्टी, और कुट्टी में थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर फ्रेश होके वहाँ से आगे जाएंगे गुंजी, और गुंजी से भी आज हम आगे की ओर निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। और वापसी में भी आपको इस बात का ध्यान ज़रूर से रखना है कि हर एक चेक पोस्ट पर आपको अपनी परमिट में से आउट करवाना है, और ये मैंडेटरी है। तो आपको आखिर तक, जब तक आप धारचूला से वापस न चले जाए, तब तक आपको अपनी परमिट्स को संभाल के रखना है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर से रखिएगा। और इन खूबसूरत और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए करीबन 1 बजे के आसपास हम लोग कुट्टी भी पहुंच चुके थे। और कुट्टी पहुंचकर सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक पोस्ट पर अपनी परमिट्स में आउट करवा दिया था। और मोस्टली यहाँ की सारी चेक पोस्ट पर आपको मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर से रखिएगा। यहाँ पर मेरे बेटे को भी थोड़ा सा लूज़ मोशन का प्रॉब्लम लग रहा था, तो हमने जब यहाँ पर मेडिकल सेंटर में विज़िट किया तो उन्होंने उसे चेक करके कुछ दवाइयाँ भी दी, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ORS के पैकेट्स भी दिए। तो आपको जब भी यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो तो आप यहाँ पर चेक पोस्ट से हेल्प ले सकते हो। और अभी खाना ढूंढते ढूंढते हम उसी होटल पर आ गए थे जहाँ पर जाने के टाइम पे हम लोग ने खाना खाया। तो जब यहाँ पर आए तो पता चला कि इनका यहाँ पर पैकअप हो चुका था, और जो आंटी थे वो भी यहाँ पर नहीं थे। तो बिना खाए ही अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुट्टी विलेज की और एक ख़ास बात है जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव अपनी अंतिम समय में स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, तभी आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने से पहले वे इसी गांव में रुके थे, जिसे आज हम कुट्टी कहते हैं। और ये स्थान उनको इतना भा गया था कि सामने की तरफ आपको जो टीला दिखाई दे रहा है, उसी पर आपको कुछ पत्थर दिखाई देंगे, जिसे आज भी लोग यहाँ पर पांडवों का किला कहते हैं। हालांकि दूर से देखने पर आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप अगर वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए ज़रूर दिखाई देंगे। और ये भी माना जाता है कि पांडवों की माता कुंती को ये गांव इतना पसंद आ गया था कि फिर कालांतर में इस गांव का नाम ही कुट्टी पड़ गया। और इन्हीं सारी कथाओं की वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और वैसे तो ये उत्तराखंड की हमारी पहली ट्रिप थी, लेकिन वाकई में जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको सचमुच यहाँ पर कुछ अलग ही अनुभव होता है। और यहाँ के लोग भी दोस्तों वाकई में काफ़ी अच्छे हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अभी तक हमारा अनुभव यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों अभी हम वापस पहुँच रहे हैं गुंजी, और अभी गुंजी से हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है ये दारमा वैली है, जहाँ पर पंचाचूली बेस कैंप के पास हम लोग कैंप करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो उसकी दूरी है वो करीबन 100 किलोमीटर की है। तो अभी रास्ते में जहाँ तक अंधेरा होने से पहले पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर वहीं पे कहीं कैंपिंग करेंगे, और फिर उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे दारमा वैली। तो चलिए हमारा सफ़र आगे जारी रखते हैं। और ये जो आपको सामने गाँव दिख रहा है ये गुंजी है, और यहाँ पर आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा, और कोई नेटवर्क है नहीं यहाँ पे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे भी आपको जो नाभी विलेज आता है और कुट्टी विलेज आता है, वहाँ तक आपको नेटवर्क मिलेगा। और अगर ओम पर्वत की साइड की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ BSNL का नेटवर्क है, वहाँ पे और कोई दूसरा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। और वैसे आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसे यहीं तक रखते हैं। और हमारे इस वीडियो के अगले भाग में हम यहाँ से पहले जाएंगे तवा घाट की ओर, लेकिन यहाँ से निकलकर जैसे ही हम कुछ आगे जाते हैं तो मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है, और हमें तेज़ बारिश और कोहरे का भी सामना करना पड़ता है। और तवा घाट के ठीक पहले एक लैंडस्लाइड में हम फंस जाते हैं, जहाँ पर हमें 2 घंटा रुकना पड़ता है, और उस वजह से हमारा काफ़ी समय वहाँ पर वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से पंचाचूली पहुँचने से पहले हमारा जो कैंपिंग प्लान था वो भी हमें ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और आखिरकार हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ होती है, जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।